हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आपने क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाओं चैप्टर फर्स्ट में आपने पार्ट 3 पढ़ा था, जिसमें कि मैंने आपको तत्वों का पदार्थ का वर्गीकरण है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ाया था और उसकी डिटेल से सारी डेफिनेशन बताई थी। आज आप पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 4, जिसका टॉपिक है रासायनिक संयोग के नियम। तो बच्चों, रासायनिक संयोग के 5 नियम हैं, ठीक है ना, जिन्होंने 5 वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाए थे। और 5 नियम हैं, जिनमें पहला नियम आपका आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या आता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है ना। तो देखिए क्या है कि इस नियम का प्रतिपादन लैवोशिए, ठीक है ना, इनको अंडरलाइन कर लेंगे, वैज्ञानिक है, ने किया था। इनके अनुसार, यानी इस नियम का जो प्रतिपादन है, इस नियम का जो निर्माण है, मिस्टर लैवोशिए ने किया था। इनके अनुसार, लाइन छोड़े, कामा, इन्वर्टेड कॉमा, द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता। अर्थात द्रव्य अविनाशी है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इस नियम का प्रतिपादन मिस्टर लैवोशिए ने किया था। इन्होंने क्या बताया इस नियम में कि द्रव्य को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम इसे नष्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अर्थात द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात द्रव्य अविनाशी है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, N2 + 3H2 एरोमार्क 2NH3, है ना, एरोमार्क 2NH3। नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है, 14 × 2 + 3 × 1 × 2, तो 14 दूनी 28 + 3 दूनी 6, 28 और 6 मतलब 34 ग्राम हो गए। इधर अगर जोड़ेंगे तो 2 और नाइट्रोजन के 14 प्लस हाइड्रोजन का 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 2 × 17 = 34, ठीक है ना। यहाँ पर दोनों अलग अलग थे, जिनका टोटल मान 34 ग्राम था, और उधर बन गए, दूसरे रूप में आ गए, तब भी 34 का 34 ग्राम ही रहा। यानी पदार्थ को एक रूप से दूसरे रूप में बदल दिया गया, पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो गया, लेकिन उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसे कहते हैं द्रव्य को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, अर्थात द्रव्य अविनाशी है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 2HI बन जाएगा H2 + I, है ना, 2 × हाइड्रोजन का 1 प्लस आयोडीन का होता है 53, तो ये हो जाएगा 2 × 54 बराबर आ जाएगा 108 ग्राम, ठीक है ना। इधर आ जाओ, हाइड्रोजन के हो जाएंगे 1 × 2 + 53 × 2, तो 2 + 106 बराबर 108 ग्राम। मतलब क्या हुआ,
कि पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आया समझ में? नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखिए, दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। मैंने आपसे बोला था ये 5 नियम है रासायनिक संयोग के। कितने हैं? 5 नियम हैं, जिसमें दूसरा नियम है आपका स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम का प्रतिपादन प्राउस्ट ने 1799 में किया था। इस नियम का जो प्रतिपादन है वो मिस्टर प्राउस्ट ने 1799 यानी 1799 में किया था। इनके अनुसार चाहे किसी भी रासायनिक यौगिक को किसी भी विधि से प्राप्त किया जाए तत्वों के द्रव्यमान निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं। क्या कह रहा है? चाहे किसी भी रासायनिक यौगिक को, कोई भी रासायनिक यौगिक हो, उसे किसी भी विधि से बनाओ, कितने ही पदों में बनाओ, तत्वों के जो द्रव्यमान हैं वो एक निश्चित अनुपात में संयोग करें। तत्वों के जो द्रव्यमान है वो एक निश्चित अनुपात में संयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे C+O2 बनेगा। CO2 यहां पर कार्बन का 12 है और ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन 2 रखा है तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। ठीक है ना? ये एक विधि हो गई। अगर हम इसको 2NaHCO3 ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकेंड कंडीशन से गर्म करके बनाए तो ये बन जाएगा Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2। अब यहां पर ये देखिए, ये पहली विधि हो गई, ये दूसरी विधि हो गई। यहां पर भी 12:32 है। तो परिभाषा क्या करें? चाहे किसी भी रासायनिक यौगिक को, यहां पर हमने CO2 को लिया, CO2 को बनाया, किसी भी रासायनिक यौगिक को किसी भी विधि से बनाया जाए या प्राप्त किया जाए, तत्वों के जो द्रव्यमान है वो एक निश्चित अनुपात में ही संयुक्त रहते हैं। यहां पर भी पहली विधि में 12:32 था और दूसरी विधि में भी 12:32 ही है। आया समझे? नोट कर लीजिए, दूसरा नियम हो गया। और आइए देखते हैं थर्ड नियम। इस नियम का प्रतिपादन देखिए, तीसरा नियम है गुणित अनुपात का नियम। थर्ड नियम है गुणित अनुपात का नियम। इस नियम का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने 1803 में किया था। किसने किया था? जॉन डाल्टन ने 1803 में किया था। इनके अनुसार जब दो तत्व परस्पर संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक, जब दो तत्व परस्पर संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो उनके एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से दूसरे तत्व के
द्रव्यमान सरल गुणित अनुपात में संयोग करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। क्या नियम लिया? इस नियम का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने 1803 में किया था। इनके अनुसार जब दो तत्व परस्पर संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, यहीं पर बात को रोकते हैं कि C+O ये बनेगा CO, है ना। C+O बना CO, ये बन जाता है आपका कार्बन है 12:16, और C+O2 ये बन जाएगा CO2, तो 12 अनुपात हो जाएगा 32। अगर ये संयोग करके किसी तरीके से CO3 बना ले तो ये हो जाएगा 12:48, ठीक है ना। एक अकेला था 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। अब आपका जो नियम कह रहा है, ये एग्जाम्पल हो गया आपका कि जब दो तत्व परस्पर संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो उनके एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान, अब देखिए यहाँ पर एक तत्व कार्बन कार्बन कार्बन, कार्बन का द्रव्यमान निश्चित है, 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है और 12 इसमें भी है ना। एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से दूसरे तत्व के द्रव्यमान सरल गुणित अनुपात में संयोग करते हैं, सरल गुणित अनुपात में संयोग करते हैं। 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, एक निश्चित टेबल बन जाती है जिससे कि उनका एक सरल गुणित अनुपात होता है। आई बात समझ में? चलिए, ये 3 नियम हो गए और आइए देखते हैं नियम नंबर 4। नंबर 4 है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम, इस नियम का प्रतिपादन रिचर, ये साइंटिस्ट है रिचर, इस नियम का प्रतिपादन रिचर ने 1792 में किया था, ठीक है ना। यानी इस नियम का निर्माण किसने किया? रिचर ने किया, 1792 में किया था। इनके अनुसार कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ, जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं तो ये परस्पर भी उसी अनुपात में, तो ये परस्पर भी उसी अनुपात में संयोग करते हैं जो उनके सरल गुणित अनुपात में होते हैं। ये आपका नियम रहा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। क्या बताया कि इस नियम का प्रतिपादन रिचर ने 1792 में किया था। इनके अनुसार जब दो तत्व, कोई भी दो तत्व हो सकते हैं, किसी तीसरे तत्व के साथ निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं तो ये परस्पर भी उसी अनुपात में संयोग करते हैं जो उनके सरल गुणित अनुपात में होते हैं। कैसे? एग्जाम्पल देखिए कि C+O
2H2 बनेगा CH4, ठीक है ना। C प्लस 2H2 बनेगा CH4। यहां पर कार्बन का 12 है और हाइड्रोजन का 4 अनुपात। C प्लस O2 बनेगा CO2 12 अनुपात 32। परिभाषा में कह रहा है जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये दो तत्व हो गए, किसी तीसरे तत्व के रूप में कार्बन तीसरे तत्व के साथ निश्चित द्रव्यमान से, कार्बन का देखिए द्रव्यमान 12 यहां भी है और 12 यहां भी है, यानी कार्बन का द्रव्यमान निश्चित हुआ, से संयोग करते हैं यानी जुड़ते हैं, क्रिया करते हैं, तो ये परस्पर, यानी अब ये दोनों तत्व परस्पर भी अगर संयोग करें तो 2H2 प्लस O2 है ना, तो ये परस्पर भी, अब कार्बन नहीं लिया गया, इन्हीं दोनों को लिया गया कि जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ संयोग करके यौगिक बनाते हैं तो ये तत्व यानी जो दूसरे पहले दो तत्व थे परस्पर भी उसी अनुपात में संयोग करते हैं। देखिए 2H2 और O2 सेम अनुपात लिया गया है जो उनके सरल गुणित अनुपात में होता है, तो ये बन जाएगा 2H2। यहां पर हाइड्रोजन 4 हो जाएगी और ऑक्सीजन आपकी 32 हो जाएगी। यहां भी हाइड्रोजन 4 थी, ऑक्सीजन 32 थी, यहां भी हाइड्रोजन 4 और 32 है। कह रहा जो उनके सरल गुणित अनुपात में होते हैं, यानी 4 एकम 4 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4 4 अट्ठे 32, ये 8 गुना हो गया, उसके गुणे के अनुपात में आ गया, इसलिए कहते हैं गुणित अनुपात में होते। आई बात में नोट कर लीजिएगा। इस तरह से आपके 4 नियम हो गए और एक नियम बचा है 5। नंबर 5 है गेलुसैक का नियम। गेलुसैक का नियम, इस नियम का प्रतिपादन गेलुसैक ने 1808 में किया था। इनके अनुसार कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो आइए देखते हैं गेलुसैक का नियम। इस नियम का प्रतिपादन गेलुसैक ने 1808 में किया था। इनके अनुसार जब गैसें परस्पर संयोग करती हैं, क्या कह रहे हैं कि जब गैसें, कोई और नहीं, ना ठोस ना द्रव, केवल गैसों की बात कर रहा है कि जब गैसें परस्पर संयोग करती है तो उनके अभिकारी आयतन, अभिकारी मतलब अभिक्रिया करने वाले आयतनों में सरल अनुपात होता है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि H2 प्लस I2, ठीक है ना, कह रहा सरल अनुपात, जैसे कि यहां पर हाइड्रोजन 1 है, अनुपात आयोडीन भी 1 भाग है, बनता है 2HI, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, कह रहा है जब गैसें परस्पर संयोग करती है तो उनके अभिकारी आयतनों में सरल अनुपात होता है, जैसे 1:1, 1:2, 1:3, 2:4, ऐसा अनुपात हो तो उसे सरल अनुपात कहते हैं। यदि उत्पाद भी, आगे क्या कह रहा है, और यदि उत्पाद भी गैस हो यानी बनने वाला पदार्थ भी गैस हो तो उनके आयतनों में भी एक सरल अनुपात होता है, 1:1:2 होता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। N2 प्लस 3H2 बनेगा 2NH3। अभिकारी आयतन नाइट्रोजन का 1 है, हाइड्रोजन के 3 भाग हैं और अमोनिया बनती है, अमोनिया गैस यहाँ पर 2 भाग, 1:3:2, यानी एक सरल अनुपात आ जाता है। आई बात समझ में। तो नियम यह था कि जब गैसें आपस में संयोग करेंगी तो उनके अभिकारी आयतनों में एक सिंपल सा अनुपात होगा, और यदि उत्पाद भी गैस हो यानी बनने वाला पदार्थ भी गैस हो तो उसके आयतन में भी एक सरल अनुपात होता है। आयतन में तो ये आपके पार्ट 4 के टॉपिक था रासायनिक संयोग के नियम, जिसके 5 नियम आपके कंप्लीट हो गए। इसके आगे का टॉपिक आपको अगले वीडियो में मिलेगा, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। और एक अंतिम रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप अपनी क्लास 11th की घर बैठे मुफ्त में, फ्री में अच्छी से अच्छी पढ़ाई कर सके केमिस्ट्री में, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, जय हिंद।